मतलब मैं क्या कहते हैं प्लेसमेंट के लिए बहुत बार गया डीयू। भाई वो बच्चे 12वीं के बाद उनका डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो सब 99% वाले बच्चे आ गए। एक रूटीन है। वो पीछे नहीं बस्ता लटका के आते हैं, अभी कॉलेज में भी हैं। इतनी ज्यादा कट ऑफ कर दी है ना कि सर मेरे 55% थे, ओबीसी कोटा मुझे 5% मिल गया था, और इस पे मेरे को ऑनर्स मिल रहा था, और नॉर्थ कैंपस में भी मिल रहा था। मैं आलस में नहीं गया कि यार चलना, अब एडमिशन हो गया, कौन चेंज कराएगा। ये कौन सी सदी की बात है भाई? भाई मैंने 2009 में एडमिशन लिया था। तब भी होता था ऐसा? हाँ तब की बता रहा हूँ। अरे आज अब तो 90s 95 ये भी बेचारा कहते हैं एडमिशन नहीं हुआ। अरे 99% वाला बच्चा है, को भी कोई ये श्योरिटी नहीं है कि कहाँ जाएगा। 99 लाके भी कहता है कि दोबारा से एग्जाम। मैं तो अपने बच्चे को बोलूँ 70 ला यार, क्यों टेंशन लेनी है। मतलब देखो, या तो 99 लाओ, उसके नीचे सब बराबर है, सही बात उससे अच्छे मजे ही कर लो लाइफ में। ये बात सही है। क्या बात है। आईआईटी कैंपस की लाइफ और हमने डीयू की लाइफ देखी है। आपने भी देखी होगी डीयू में, आप बाहर जैसा से। बता रहे हैं, आप जाते होगे या कभी, तो क्या फर्क लगता है आपको? ऐसा लगता है कि आईआईटी में तो सब पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, हमें नहीं ऐसा पता? ऐसा कुछ नहीं है यार। देखो आईटी में क्या है कि पहुंचने में इतनी पढ़ाई हो जाती है कि फिर ना लड़के बोलते हैं अब नहीं पढ़ना, मतलब। और कई बार माँ बाप भी ना गलत बोल देते हैं ना कि बस बेटा आईटी क्रैक कर लो, उसके बाद लाइफ सेट है। मजे। तो बंदों को लगता है लाइफ सेट है, अब तो मैं क्या पढ़ूंगा। तो मेरा भी यही था कि जब करा आईटी तो मेरे को पहले सेमेस्टर में लगा अब तो नहीं पढ़ना भाई, बहुत पढ़ लिया, मतलब लगवा रखी है 2 साल से हम। तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मेरे ना 7.3 सीजीपीए होती है, मतलब 10 में से 7.3 आई। तो फिर मेरे को ना थोड़ा झटका लगा कि यार ऐसे नहीं होने वाला ये। तो आईआईटी ना एक धोखा है, ठीक है, जो हर लेवल पे आपको बोला जाएगा अब सेट है, अब सेट है, ठीक है। और फिर तुम्हारे को ऐसे पीयर ग्रुप में फेंक दिया जाएगा जहाँ पे हर कोई थोड़ा शाना है लड़का, कुछ फोड़ रहा है, तो तुम मतलब धीरे धीरे उस दलदल में फंसते जाओगे कि यार साला साइड वाला भी फोड़ रहा है, मैं कैसे नहीं पढ़ूं, ये इसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मेरी नहीं लगेगी, एमबीए में चला जाएगा, एमएस कर लेगा। तो ना वो बस माँ बाप तुमको एक कीचड़ में धकेल रहे हैं, उसके बाद तुम खींचता रहेगा तुमको अंदर ही वो। तो फिर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मेरे को लगा यार कि अब बहुत हो गया, अब पढ़ना है। उसके बाद मैंने नैली मारनी शुरू करी। तो मैं ना बहुत नैली, मतलब 9/10, 90% है। हाँ, नैली बोलते हैं। तो और मतलब अगर तुम्हारे एफ ग्रेड आ रहा है तो उसको फक्का बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैंने इतने मारने शुरू कर दिए फाइनल सेमेस्टर में, जब सबकी नौकरी लग चुकी होती है या एमएस की कॉल आ चुकी होती है, एमबीए का पता होता है आईएम में जाना है, तो कोई नहीं पढ़ता भाई, हो गया अब तो, जिसके लिए आया था वो मिल गया। मैंने उस सेमेस्टर में 10 ही मार दी, मतलब फुल 10/10। तो अब मजे की बात क्या थी कि मैं पहले सेमेस्टर में थोड़ा वेलापंती कर ली थी, तो 7.3 आई थी। तो मैं कैचअप करके ना जो डिपार्टमेंटल रैंक 1 था लास्ट सेमेस्टर में उसके पास पहुंच गया। और जब मैंने 10 ही मार दी तो मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 हो गया। तो भाई वो लड़का तो रो दिया प्रॉफ को जाके कि मैं, मतलब सर ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मैं मतलब 8 सेमेस्टर होते हैं, 7 सेमेस्टर तक मैं इससे आगे था। हाँ चतुर ही था वो। तो आखिरी में आगे निकल गया। अब मैं तो 10 ही मार चुका था, तो मैं तो उससे ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता था। उसने क्या करा, अपने एक प्रॉफ को बोल के अपना एक ग्रेड बढ़वा लिया। तो मेरा 2 घंटे तक डिपार्टमेंटल रैंक 1 था। फिर उसके बाद फिर से 2 पे आ गया। तो उसको 11वीं, उसकी 11वीं हो गई। एक 10 तो आखिरी है ना। नहीं, उसने 10 ही नहीं मारी थी ना, वो हो गया ना, उसने नैली कुछ भी मारी, नैली मारी, उसको 9.2 ग्रेड मिल गया। ठीक है। तो वो मेरे से ऊपर हो गया। हाँ। पर जो लिस्ट छपी उसके बाद मैं डिपार्टमेंटल रैंक 1 हो चुका था। प्रॉफ ने थोड़ी हेराफेरी कर दी। ये भी संजोग है। लेकिन ये तो देखा, सर को रियलाइज कितनी जल्दी हो जाता है। पहला क्रश आया लाइफ में, फिर रियलाइज हो गया पढ़ाई नहीं, ये पहले कर से थोड़ी है, कुछ तो इंतकाम लिया होगा आपने, कैसे कैसे किस बात किस बात का का इंतकाम? कुछ तो हुआ होगा कि ऐसे टॉप कैसे करना है, आप चिल कैसे। नहीं यार, वो कीड़ा था। देख मेरे को तो यार एक सिंपल सी बात है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए और टोट बंदी चाहिए। 3 चीजें चाहिए होती सबको, ठीक है। चाहे तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, चाहे तुम आईटी में पढ़ मुझे लो। तो एक ही चीज चाहिए। बताओ क्या? ब्लू टिक। वो तो मिल गया भाई। बस खत्म आपका जीवन। अब आपका जीवन खत्म हो गया। तो कीड़ा था यार हमेशा से कि कुछ करना है, मतलब रन ऑफ द मिल नहीं बनना है। तो सर स्कूल में या कॉलेज में आपका कोई पैशन वैशन कुछ? नहीं यार, ये क्या कुछ तरीका? अरे भाई ये सिट प्रॉपर्ली। कुछ नहीं करता था भाई। मैंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं करी, कोई स्पोर्ट्स नहीं करा, ठीक है। पढ़ते ही रहे यार, साला 10वीं 11वीं तक तो पढ़ाई थी, इतना पढ़ना पड़ता था। तो पढ़ते रहे, मैंने कोई ड्रामेटिक्स नहीं करा। तो मैं टीवी पे भी कैसे पहुंच गया मेरे को अब थोड़ा लगता है कि पानी खराब था, बट कुछ किया नहीं, मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ वगैरह, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पे 0 था। मतलब ऐसा होता है ना, कई बार हम कुछ कर रहे होते हैं, अचानक से कुछ दिमाग में आता है कि वो अच्छा लगने लगता है करते करते। तो ऐसा कभी जीवन में नहीं हुआ कि कुछ अच्छा लगने लगा, फिर सोचा कि ये करूं, फिर नहीं ठीक है पढ़ाई कर लेता हूँ वापस, ऐसा? नहीं यार, कुछ होता ही नहीं था मेरे से, और मतलब पढ़ाई होती थी ढंग से, जैसे मेरे को लगा वही करो। मैं कॉलेज में था ना, तो मैंने 2-4 दिन सुबह जल्दी जाने लगा, मेरी क्लास जल्दी होती थी, तो मैंने देखा बॉक्सर्स जो कॉलेज में प्रैक्टिस करते थे, उनको देखा यार, बड़े मजे करते थे।
वहीं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करी, वहीं पीछे नहा लिए और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने घर आके पापा को बोला, पापा, मैंने कहा पापा मैं बॉक्सिंग करूंगा। विजेंद्र सिंह बनूंगा मैं। कह रहे पढ़ ले चुपचाप, जो करने जा रहा नहीं है मेरे वो कर को उस तरीके से गाड़ी चलाने का बड़ा शौक था शुरू से। तो मैं नैली से चला, मतलब जब 9th क्लास में था तब से गाड़ी चला रहा हूँ। तो एक हमारा एक ड्राइवर होता था, सबसे पहले मैंने एम्बेसडर पे सीखी थी गाड़ी चला रही, तो यहाँ पे गियर होते थे उसके। और फिर मेरे नाना जी के पास एक गाड़ी थी, तो उनके घर से पहले मैं और मेरा दोस्त धक्का मार के बाहर निकाल लेते थे। फिर GKM ब्लॉक मार्केट में जाके गेड़ी मार के वापस आके गाड़ी बंद करके धक्का मार के अंदर पार्क कर देते थे। तो गाड़ी का शौक शुरू से था। लेकिन गाड़ी में जब घूमते होंगे तो चौड़ तो आती होगी, क्योंकि उस टाइम गाड़ी पे कोई घूम रहा वो एम्बेसडर में भाई एम्बेसडर नहीं, मारुति बाद में मारुति आ गई थी, पहले एम्बेसडर थी। है, जेन्युइन बंदा लगता है ना। एकदम। पता नहीं जेन्युइन तो पता नहीं, सरकारी गाड़ी का ड्राइवर भी लग सकता है। तो सर फिर से वही सवाल अबे क्या क्या? भाई मेरे मन में है भाई, मैं क्या अच्छा करूं? तुम पूछ हाँ, ले क्या पूछ तेरे यार। मन में? आपकी कितनी गर्लफ्रेंड नहीं है? कितनी, एक ही रही यार। बोला तो 1 हफ्ते के लिए रही थी। उसके बाद कोई नहीं? नहीं उसके बाद कोई नहीं। तो फिर मैं 1 साल मैं IIT में फ्रांस चला गया था। वो वहाँ के किस्से अच्छे हैं। हाँ, तो मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में चला गया। तो होता क्या था कि IIT में अगर आपके ग्रेड्स अच्छे होते थे तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता था। वहाँ के कुछ बच्चे इधर यहाँ का है ना। वहाँ के बच्चे यहाँ के वहाँ। और बड़े ही अच्छा प्रोग्राम था कि वहाँ के बच्चे वहाँ की फीस दे के आ रहे हैं और आप यहाँ पे फीस दे के जा रहे हो। तो कुछ नहीं देना। तो मतलब जो यहाँ पे देनी थी वही देनी थी, आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पड़ता था। ऊपर से उस साल कुछ हुआ, मेरे को 6,000 यूरो की स्कॉलरशिप भी मिल गई बाहर जाने के लिए। तो मतलब मैं बाहर पढ़ रहा था, दिल्ली के रेट पे पैसे दिए थे फीस और हॉस्टल के, और 600 यूरो महीने के मिलते थे। महीने के? महीने के 600 यूरो। यार ये तो मैंने दबा के यूरोप 50,000 रुपये हो गया महीने का। दबा के यूरोप घूमा है। और 1 साल? हाँ। और वहाँ पे यूरोप में अलग ही मजे थे यार। मतलब फ्रांस में मेरा कैंपस था, तो पहले तो फ्रेंच सीखनी थी। तो मेरे को फ्रेंच आती है, मतलब वो एक चीज़ है जो बाकी लोगों से डिफरेंट है, क्योंकि मैंने एक पूरा साल इंजीनियरिंग फ्रेंच में करी है। तो पहले पहुंच गए गर्मियों की छुट्टियों में ही, क्योंकि पहले फ्रेंच सीखनी थी, क्योंकि उसके बाद कोर्स फ्रेंच में होना था। तो एक फ्रेंच का हमारा प्रॉफ भी बहुत सही बंदा था। वो मतलब एकदम चर्सी टाइप होते नहीं है वो, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेडलॉक बोलते हैं वो। हाँ, dreadlock। हाँ, ड्रेडलॉक वाला बंदा था वो। 2 महीने साल में फ्रेंच पढ़ाता था, 10 महीने साउथ अमेरिका में सर्फिंग करता था। यही थी उसकी लाइफ। चलिए अंग्रेजों के ये guts तो होते हैं ये करने के। भाई वो फालतू नहीं सोचते, दादाजी क्या सोचेंगे, मामा क्या सोचेंगे। बट तो वहाँ पे बहुत मजे किए। वो फ्रांस में एक लियोन करके शहर था, बहुत ही सुंदर शहर था। बंदियाँ भी बहुत सी आती थी, वेनेजुएलन बंदियाँ बहुत ही कमाल की। वहीं की जीत जाना है मुझे सर, मुझे जाना हाँ, है। मतलब मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड ये सब बनती रहती है, बनती किसी हैं। कारण से ही बनती है। तो बहुत सही था वहाँ पे। अब क्या था कि वहाँ पे आप किसी को मिलते थे ना, तो आपको चीक पे पैक करना पड़ता था। मतलब एक चुम्मी देनी होती है, लेफ्ट पे फिर राइट पे। अच्छा वो जो होती है। हाँ ऐसे, हाँ मतलब वो वहाँ पे हेलो बोलने का तरीका है। हाँ, तो नमस्ते। हाँ, तो मज़ा तो बहुत आता था हमको। बोला ये तो बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे साथ जो एक लड़का गया था, उसकी बुआ आई। तो बुआ ने बोला चलो मैं तुमको खाना खिला के लाती हूँ। तो वो खाना खिलाने लेके जा रही है, सामने से कोई बंदियों का ग्रुप आ गया। तो हमने ऐसे हेलो करा, तो भाई बुआ ने आके तो दिल्ली में रिपोर्ट दे दी कि बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो रहे हैं। असली लोग हैं हमारे बच्चे। हाथ से निकल गए।